मोदी चिल्लाए करे कि हर जानी आपके ऊपर से भी चला देंगे तो क्या करते हैं क्या बचाने की वजह से। कौन लोग थे, क्या कह रहे थे वो लोग? बीजेपी के आदमी थे सर, वो क्या कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जगह खाली कर दो यहाँ से। अब बताओ हम कहाँ पे जाकर रहे? बैग बच्चे के कपड़े सब दाब के गड्ढे कर करके मही पे और एक रुपया करके पैसे भी जोड़े थे बच्चों के लाख, वो भी बैगों में मही दब गया। बाबू नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं बाबू जी, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो ऐसे गंवार आदमी। कितने सर हम लोगों का सम्मान ऐसे गड्ढे में सर हमको हमारा सामान गड्ढे में दाब दिया जी। बर्तन है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, हम लोगों के सभी गड्ढे में दाब दिए गए। हमारी सहायता के लिए ही आ रहे थे सीएम जी, अब पता नहीं उनको बीच में रुकवा दिया गया सर। चिल्लाए करेगा भैया रुक जा, सम्मान तो निकालन दो, नहीं हट जाओ। सम्मान भी नहीं निकाले, सम्मान नहीं, गड्ढे खोद के गड्ढों में दाब दिया सम्मान। बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम घर दे रहे कुछ हैं। भी अरे मकान तो जब देंगे तो झुग्गियां ही तुड़वा दी तो मकान कहाँ से देंगे जी? वो क्या नाम है मोदी जी? हम पुलिस के आगे जैसा सामान झुग्गी में लेने के लिए गए तो हम पे पुलिस ने डंडा जारी कर दिया। पुलिस भी हमने वहाँ एक आधे घंटे का टाइम दे दो, निकालने नहीं दिया टाइम, हट जाओ नहीं तब जाओगे गाड़ी के। नहीं मौका दिया, नहीं दिया मौका। मैं चौड़े में पड़े हुए, हम बुढ़े आदमी कितने बुढ़े हैं, मैं भी हूँ और भी हैं 10 12 बुढ़े चौड़े में पड़े हुए, बड़े बूढ़े। नमस्कार, अभी हम दिल्ली के नरेला में मौजूद है जहां पिछले दिनों झुग्गियां तोड़ी गई। यहाँ सैकड़ों झुग्गियां थी जिसमें लोग कह रहे हैं कि वो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन अचानक से बुलडोजर आता है, लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं दिया जाता है और इनके घरों को तोड़ दिया जाता है, इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे सामान बिखरा हुआ है। यहाँ किसी का कुछ बाल्टी है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है और ये पूरी की पूरी झुग्गियाँ तोड़ दी गई है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ 100 से ज़्यादा लोग थे, 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी जिसे तोड़ दिया गया है। एक तरफ पीएम मोदी ये कहते हैं जहां झुग्गी वही मकान, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। ऐसे में हम नरेला में हैं जहां सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ने का आरोप बीजेपी और उसके समर्थित लोगों पे लगा है। ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है, क्या हुआ है, बताएंगे क्या हुआ है। हमारे त्याग में हमें टाइम नहीं दिया उन्होंने, हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी, कबाड़ा भी वो उसमें बिस्तर बोरिया बर्तन बांटे, हमने खाना पका के धरा था वो भी उसमें चला गया। जो हमने 1500 का जो कूड़ा कबाड़ा बेचा था वो भी हमारा उसमें चला गया। किस वक्त तोड़ा गया आप लोग की झुग्गी? 6 तारीख को कल परसों से हम भूखे प्यासे यहीं पड़े हम जंगलों में। तो क्या कहा गया आपकी झुग्गी तोड़ी गई? तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, हमें सम्मान जहाँ से भी हम तुम्हारा ये उठा के सम्मान भर के फेंक देंगे हम कूड़े को। तो कोई नेता वेता नहीं आया आप लोग? कोई नहीं आया सर, हमारे कोई मदद नहीं कर दिया, भूखे प्यासे पड़े। रात में कोल पड़ता है, हमारे सारे बच्चे कोल में भीज गए, जैसा बारिश पड़ी हो ऐसा कोल पड़ा है रात में, सारी काप कुछ तो भूखे। क्या कह रहे हैं, कितने 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं है, नौकरी वोकरी हमारे पास है नहीं है। 100-200 रुपये का पूरा भी निकल आते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी। अब हमें टाइम नहीं दिया 1 आध महीने का, हमें टाइम दे देते तो अपना सामान निकाल यंत्र रख लेते। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आप लोग 10 सालों से रह रहे हैं? 10 साल और आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, सीधे झुग्गियाँ तोड़ दी गई? झुग्गी तोड़ी है हमारी आके। कौन लोग थे, क्या कह रहे थे वो लोग? बीजेपी के आदमी थे सर, क्या कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जगह खाली कर दो यहाँ से। अब बताओ हम कहाँ पे जाकर रह रहे हैं? हम तो कोई जगह भी नहीं है ऐसी, कोई हमारी नौकरी सर्विस हमारे घर में कहाँ पे रहने जाके। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं पक्का मकान देंगे। अब लेकिन 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, बताओ हमारे पास कोई जगह हो गए, हमारी कोई नौकरी हो गए तो हम अंत जामे कहाँ पे? तो क्या लगता है आपको, किसने तोड़वाया आपकी झुग्गी? यही खबर आई थी, तो क्या मालूम है। 10 साल के बाद जहाँ आदमी रह ले 10 साल भी हो जाए ना, उसको भी सरकार आग कर देती है घर बनाने के लिए। जहाँ झोपड़ी वहाँ घर, वहाँ भी जब चांद चका के मशीन चला दी तो क्या करेगा इंसान, बता। बैग बच्चे के कपड़े सब दाब दिए गड्ढे कर करके मही पे थोड़ा करने 1 रुपया करके पैसे भी जोड़ लेते बच्चों के लाख, वो भी बैगों में मही दब गया। बाबू कोई नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं बाबू जी, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो ऐसे ही गंवार आदमी। कितने दिनों से आप लोग रह रहे हैं? हमें हकीकत ना पूरी 10-12 साल हो गई और 5 साल वहाँ फैक्ट्री एरिया में बाबूजी से उजवा दें, जिसके घर में रह रहे थे हम, अब चल सकते हैं हमारे साथ। बाबूजी के घर में हाँ वहीं रहते थे, 5 साल मारे, 10-12 साल ना हो गई। हकीकत झूठ नहीं है, किसी से बुझ लो कॉलोनी से कहीं से। अभी दिल्ली में काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में आप लोग रह कहाँ रहे हैं? लक्कड़ पड़े वो वाले सेक के रह रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, पल्ली होल लेते हैं, टेंट वगैरह पुराना चलाते वो होल लेते हैं, आग जला लेते हैं।
तबीयत खराब हो रही है तो 5 रुपए की गोली ला के खा लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि वो यहाँ आई है या नहीं आई? नहीं आई, मैं रोक दे, मैं बीच में रोक दिया गया। उनको रोक दिया गया, हाँ, मैं रोक दिया, लोग नहीं आ रहे अब। और को रुकवा दिया गया। सर आ रहे थे सिम्बू बॉर्डर पे, उनको रुकवा दिया गया कि इलेक्शन की वजह से वो नहीं आ सकते यहाँ पे। आवाज हमारी पहुंच चुकी, हमारी सहायता के लिए ही आ रहे थे सीएम जी। अब पता नहीं उनको बीच में रुकवा दिया गया सर, जहाँ तक नहीं आए। आप भी इसी यहीं रहते थे? हम भी कबाड़ी लोग हैं, हम भी कबाड़ी लोग हैं, सब कबाड़ी लोग हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक सर सब कबाड़ी लोग। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं सर, आया डायरेक्ट जुग्गी तोड़ दी। आए और जुग्गी तोड़ दी। और ये देखिए सर, हम लोगों का सम्मान ऐसे गड्ढे में सर हमको हमारा सम्मान गड्ढे में दाब दिया जी। बर्तन हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, हम लोगों के सभी इस गड्ढे में दाब दिए गए। अच्छा, गड्ढे में बुलडोजर से गड्ढे में डाल दिया गया। 5 गड्ढे करे हुए हैं सर, देखो आप चल के 5 गड्ढे करे हुए हैं। हमारा सारा सम्मान बस यही है जो हम पल्ली वल्ली उड़कर रात को सो जाते हैं। 4 बच्चे बीमार हो गए हॉस्पिटल में भर्ती। 4 बच्चे हरिचंद में भर्ती है। हमारे आपको भरोसा नहीं है, राजा हरिचंद में चलो 4 बच्चे भर्ती है सर, ठंड की वजह से। 4 बच्चे कोई हरिचंद में उम्मीद नहीं है उन भर्ती हैं बच्चों की, हमारे। बहुत सीरियस हालत में बच्चे हैं सर। बच्चे ठंड लग गई हमारे बच्चों को। क्या हुआ है आप बताइए, क्या हुआ? यही है कि सर 6 तारीख को आके डायरेक्ट एल्डोरेट चला दी, चिल्लाए करे कि हट जाओ, नहीं आपके ऊपर से भी चला देंगे तो क्या करते, अपनी जान बचाने की वजह से आप हट लोगों गए। को पहले से कुछ नहीं कहा गया कुछ भी था? नहीं आया, कुछ भी कि जे भी कही हो कि महीना तो महीना का तो टाइम देते हो, कुछ भी नहीं दिया। खाली डॉक्टर झुग्गे तोड़ेंगे आती है, चिल्लाए करे कि भैया रुक जाओ, सम्मान तो निकालन दो, कि नहीं हट जाओ, सामान भी नहीं निकाले? सम्मान नहीं, गड्ढे खोद के गड्ढों में दाब दिए सम्मान। खाना पीना कुछ नहीं है कुछ बच्चों भी तो नहीं। अब आप लोग रह कैसे रहे हैं? यही जोड़े में रह रहे हैं। जो हमारे लेडी थी, जो कूड़ा कबाड़ा लाते थे, उन्हीं लेडियों पे सो जाते हैं, पल्ली तान तान के। और क्या करें, और कहाँ जा बच्चे ले क्या लगता है किन लोगों ने आप लोगों की झुग्गियां तोड़वाई है? यही से के पता नहीं क्या नाम ले बता, DDI वाले, हाँ के DDI वाले कि जी हमारी जगह खाली करो, आप जी हमारी जगह खाली करो सर। तो बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान हम घर दे रहे कुछ हैं। भी, अरे मकान तो जब देंगे कि झुग्गियां ही तोड़वा दी तो मकान कहाँ से देंगे जी? वो खाना में मोदी जी जब झुग्गियां ही तोड़वा दी तो मकान कहाँ से कब से देंगे? रह रहे थे आप लोग यहाँ? 10 साल हो गई सर हमें यहाँ पे। 5 साल बैठी है। हमारी तो खैर शादी को अभी हुए, हमारी मम्मी जी रह रही थी पहले से, हमारी सास। हमारी तो खैर शादी को अभी 8 साल हुए, जी रह रही थी 3-4 साल पहले से ही। तो अभी आप लोग बाहर रह रहे हैं, इतनी हमारी ठंड शादी है। को 8 साल हो गई, 8 साल के समझ लो कि 8 साल हमारी नहीं कटी है। अब आपकी झुग्गियां टूट गई हैं, तो इतनी ठंड में आप लोग बाहर ही रह रहे हैं। बाहर ही पड़े सर, का करे आप देख लो जरा, हमारे बोरिया बिस्तरा जो बिछा पड़ा, कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने नहीं आया। आर्मी नहीं के बड़ी मैडम तो उन्हें भी रुकवा दिया, पता नहीं कहाँ इससे क्या हो गया, रुकवा दिया गया बीच रास्ता में। सरकार सबकी मदद करती है, हमारे संग के ऐसा हुआ है आज तक, सबकी मदद करती है कि नहीं? और हमारे संग के हुआ है ऐसा सर है, हम और रहने वाले आदमी नहीं है, हम भी तो भारत में रहने वाले आदमी हैं। हमने टाइम मांगा है तो उन्होंने हमें टाइम भी नहीं दिया, 1-8 महीने पहले से टाइम दे देते, हम अपने देख लेते। हमारी ऐसी कोई नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, जाए तो हम कहाँ जाए, हम तो नहीं तो मरेंगे, सीधे नहीं बुलडोजर आए और तोड़ना शुरू कर दिया, कुछ कहा नहीं गया? कुछ नहीं कहा गया। 8 घंटे के बाद में तो 3-4 आए तो उन्होंने कर दिया काम अपना, सारा बोरिया बिस्तर पैसा दे रहा, हमारा जो भी था सारा गड्ढे में डाल दिया। क्या करें हम? 4-5 मशीन कितनी मशीनें थी? 5 मशीन थी और 3-4 डंपर थे 3-4 डंपर सामान भर भर के। और हम लोगों ने बोला साहब हमें 1 महीने की मोहलत दे दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे सर्दी में मर जाएंगे। नहीं, हम पे भाई, हम पुलिस के आगे जैसे सामान झुग्गी में लेने के लिए गए तो हम पे पुलिस ने डंडा चार्ज कर दिया। आइए अब हम देखते हैं आप लोग रहते कहाँ, थोड़ा वो दिखाते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये लोग रह कहाँ। तो ये देख रहे हैं, लोगों की अपनी राय है कि कैसे इनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। पिछले 4-5 बुलडोजर आया और इनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, इनके सामान को नहीं उठाने दिया गया। ये देखिए खुला आसमान है और छत में ये लोग इस चारपाई पे सो रहे हैं और इस ठंड में इन लोगों का कहना है कि 4 से 5 बच्चे हैं जो बीमार पड़ गए हैं, अभी हॉस्पिटल राजा में। हरिचंद में भर्ती है बच्चे। किसमें भर्ती है? राजा हरिचंद के राजा हरिचंद्र हॉस्पिटल में ये लोग भर्ती है। और आप सीधा सुन रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले झुग्गियों की तोड़ने की राजनीति लगातार हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ देगी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है वो ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से रह रहे हैं लेकिन किसी की कुछ नहीं सुनी गई और इनके
इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, इनके सामान को दबा दिया गया और ये लोग कड़ी सर्द ठंडी में आज भी बाहर रहने पे मजबूर है। देखिए झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, यहाँ कैसे झुग्गियों के तिरपाल पड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं इनका मौका नहीं दिया हमने, वहाँ एक आधे घंटे का टाइम दे दो, निकालने नहीं दिया टाइम, हट जाओ नहीं दब जाओगे गाड़ी के, नहीं मौका दिया, नहीं दिया मौका। क्या कह रहे थे वो जो लोग? कह रहे हट जाओ गाड़ी के दब जाएंगे आप लोग सब बच्चों ये देख रहे हैं सामान पूरा बिखरा पड़ा है, इसमें से कुछ भी निकालने का पन्नी तिरपाल चरपाई कुछ नहीं निकालने दिया। आधे एक घंटे का भी टाइम नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया आधे घंटे का। 5-7 बिल्लो जो चला दिया जैसी भी, तोड़ते गए सब। मेरे को हट जाओ पीछे, एक जरा भी नहीं डटे वो। तो अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं? उधर मैदान में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, ठंड इतनी चौड़े ज़्यादा है। चौड़े में रह रहे, कोई नहीं आया आप लोगों के पास? कोई नहीं आया, बच्चे बूढ़े सब वहाँ रह रहे हैं। आप देख के आ रहे हैं, अभी वहाँ रह रहे हैं सब लोग। तो ये देख रहे हैं सामान है, किसी का चूल्हा है, किसी का बहुत सारा सामान है, बहुत बिखरा पड़ा टाइम हुआ है। नहीं दिया सर जी, 1 घंटे का देते जी, सामान तो निकाल लेते। पन्नी है, बर्तन है, वो देखो कपड़े टंग रहे, इधर ये देखो सब तबाह हुआ है, चारों तरफ बुरा हाल हो रहा है सबका। ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी आप ज्यादा इतनी है, ज्यादा उम्र है आपकी, इतनी 60 से उम्र ज्यादा हो गई। उम्र है। चौड़े तो में इसमें- मैं चौड़े में पड़े हुए हम बुढ़े आदमी, कितने बुढ़े हैं, मैं भी हूँ और भी हैं 10-12 बुढ़े चौड़े में पड़े हुए हैं, बड़े बूढ़े आदमी। इतना समय नहीं दिया कि अपना 2-4 घंटे सामान निकाल ले, कर 1-2 दिन का टाइम दे दें। नहीं रुके वो, ना लगा दी गाड़ी और चलते रहे वो खड़े सामने, जैसी भी वो खड़ी तोड़ के नाश कर गए। तो सुन रहे हैं आप, 4 से 5 जेसीबी थी जो इनके घरों को ढा के चली गई, इनके झुग्गियों को तोड़ कर चली गई। देखिए कैसे सामान बिखरा पड़ा हुआ है। दिल्ली की ठंड अपने आप में बहुत कड़ाके की ठंड है, अभी वो भी जनवरी का महीना चल रहा है और कैसे लोग बाहर सो रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अपने घरों में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि कैसे ये लोग अपनी झुग्गियों को छोड़कर ये बाहर खुले मैदान के नीचे सो रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो हवाई दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के वादों को लेकर चारों तरफ घूम रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और यहाँ तो झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। ऐसे में आप खुद तय कीजिए कि क्या बीजेपी सिर्फ लोभ लुभाने वादे कर रही है या लोगों के साथ लोगों की भलाई कर रही है।